दिमाग की ऐसी स्थिति हो गई है, एक काम तो याद रहता है, दूसरा भूल जाते हैं। बैठी हूँ चंचल, दिशु, मेरी मम्मी। कैसे कपड़े शूट लेगी, साड़ी लेगी। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नए ब्लॉग में। तो भाई सुबह के 9:30 बजे, आज थोड़ा सा ब्लॉग लेट स्टार्ट हो रहा है और उसकी वजह यार मेरे को पर्सनल कुछ काम आ गया था, तो उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। अभी नहा धो के फ्री हुआ हूँ। कल नहाने तक का मौका नहीं मिला था, ये हालत हो रखी है हमारी कि कल मैं ज़्यादा तो बाहर नहीं गया था। सुबह के टाइम में गाँव गया था कुछ कार्ड वगैरह देने के लिए, और मेरे ताऊ जी के जो बड़े भैया है पन्ना भैया, उनसे कुछ गेट वेट लगवाने थे बाथरूम वगैरह के, किचन के, तो उन्हें लेने के लिए गया था। तो सोचा मैंने जा तो रहा हूँ गाँव तक, ये कार्ड वाला काम भी निपटाया था, तो दोनों काम हो गए थे कल। फिट जो गेट वगैरह फिट होने थे वो भी हो गए और गांव के कार्ड भी बढ़ गए। अभी थोड़े से कार्ड रह गए, अभी पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुए, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ उनसे कि वो मान जाए तो यार फ़ोन पे व्हाट्सअप से कार्ड सेंड कर दूँ और मेरी रिक्वेस्ट मान ले, तो मुझे वहाँ तक जाना नहीं पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं मानते हैं, नाराज़गी जताते हैं, तो फिर मुझे पास और सबसे लंबा एरिया है भाई, बहुत लंबा जाना पड़ेगा मुझे 4-5 कार्डों के लिए, कम से कम लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। तो ये मेरा भांजा है पीयूष, कोशिश तो इसी में हूँ भाई, मान जाए तो अच्छा। फिलहाल मैं तैयार हूँ, नहा दो। मैं, मम्मी और चंचल जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे एक मार्केट है मंडी चौराहे के लिए। वहाँ से मेरी सिस्टर और जैत वाले जो मेरे जीजा जी हैं वो दोनों आ रहे हैं। आज हम सोच रहे हैं चंचल के जो बर्तन ले रहे हैं ना, बर्तन, और वहाँ बांटने के लिए कपड़े जो लड़का पक्ष वाले हैं उनके लिए। मैं नहा चुका हूँ, मम्मी नहा रही है, बस छोटा भाई गया है बाइक लेके किसी काम से, तो उसी का इंतजार कर रहा हूँ। किसी काम से क्या, मेरी एक लेटरिन वाली जो लोहे वाली किवाड़ है उसमें वो पानी से गलाव खा के काफ़ी गल गई है, तो हम कह रहे हैं इसको कोई वेल्डिंग वाला जो पोर्टेबल मशीनें लेके घूम रहे हैं ना आजकल, उसको देखने के लिए गया, वो आ जाएगा तो किवाड़ को आधा काट के दूसरा नया हिस्सा लगा देगा उसमें, तो वो फिर से फिट हो जाएगी। वो वहाँ बाइक लेके गया हुआ है, बस उसका इंतजार है, वो आ जाए तो फिर यहाँ से निकलेंगे मंडी चौराहे के लिए। कुछ बर्तन हमारे पास पुराने पड़े हुए हैं पीतल वाले, तो 2-4-5 आइटम देने होते हैं पीतल के, पता नहीं कोई नेक होता है या कोई शगुन होता है, इसलिए तो वो भी चेंज होके आने हैं और कुछ नए आने हैं। नए तो पूरे ही आएंगे, पुराने चेंज भी होंगे और कुछ कपड़े भी लेने हैं, तो आज वहीं मार्केट के लिए जा रहे हैं। फिलहाल हमारी गीता मैडम लगी हुई है अपनी पूजा करने के लिए, क्यों आज सोमवार है ना, तो सोमवार का व्रत रहती है। अभी नौवित्र, अभी कल ही नौवीं पूजी है, आज सोमवार पड़ गया, तो आज सोमवार का भी व्रत है, तो लगातार 10 दिन हो गए इसको यही व्रतों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना यार, बहुत मेहनत करता हूँ। नहाने तक का मौका नहीं मिल रहा, खाने तक का नहीं मौका मिल रहा, लेकिन फिर भी अपनी ब्लॉगिंग बंद नहीं होने दे रहा हूँ। हाँ, टाइमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो चलिए सपोर्ट करते रहिए भाई को। ये गीता की पूजा जो पाठ होता है वो हो गया पूरा, आरती कर रही है गाइस। यार पहली बार शादी अपने हाथ से करनी पड़ रही है भाई। अब तक शादियाँ तो मेरे घर में 3 हो गई हैं, लेकिन इस तरह से जिम्मेदारियाँ निभाते हुए कोई शादी नहीं की थी। रेल बन गई है यार, अभी 4-5 दिन में ये हालत है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दिमाग की ऐसी स्थिति हो गई है, एक काम तो याद रहता है, दूसरा भूल जाते हैं संग की संग। अभी फिलहाल तो मंडी के लिए बर्तन, जो मैं सुबह बता रहा था ना आपको घर पे कि मंडी में बर्तन कपड़े वगैरह, वहीं के लिए निकला हुआ हूँ मैं। नेशनल हाईवे पर हूँ, जो घर के बर्तन बदलने थे वो पीछे से ई-रिक्शा में, यानी बैटरी वाला रिक्शा एक पकड़ा है। मम्मी और चंचल उससे आ रही हैं, मेरी छोटी सिस्टर और वो बैठे हुए हैं मंडी चौराहे पे दुकान पे, तो मैं बाइक से हूँ। ये बाइक से मैं आगे निकल रहा हूँ, वो पीछे से आ रहे हैं ई-रिक्शे में सामान रख के, और थोड़ी सी गुस्सा हो गई है यार। वो 9 बजे की आके बैठी हुई है, हम लोगों को यार निकलते निकलते 11 बज गए। अभी 11 बजे हुए तो उसका फोन आया था कि तुम आ रहे हो तो आ जाओ, वरना मैं निकल रही हूँ यहाँ से गाँव के लिए वापस। जैसे तैसे करके मलाया, उसे रोका है। चलिए पहले उसके पास पहुँचते हैं, उसे थोड़ी सी सांत्वना देते हैं यार। तो बस बर्तन वालों की दुकान पर आ गए, पीछे घर वाले सब बर्तन देखने में लगे हुए हैं। बर्तनों के बारे में मेरे को कोई जानकारी है नहीं, तो मैं बाहर बैठा हूँ दुकान पे। वैसे भी हमारे कुछ पुराने बर्तन रखे हुए हैं ये सामने नीले वाले कट्टे में, कोई उठा के ना ले जाए। हम लोग उधर बिजी रहे, दुकान वाला तो बिजी है ही, हम भी हो जाए तो इन्हें कोई लेके निकल लिया, तो कम से कम 5-6 हज़ार के बर्तन है पीतल के यार, इनका चूल्हा लग जाएगा। मैं बाहर बैठ गया हूँ। अपने रिश्तेदार वृंदावन किसी काम से गए हुए फर्नीचर के बात करने के लिए, मैंने उन्हें भेज दिया था कि किसी से फर्नीचर की और बात करो, ये जितने जल्दी ये काम सुलझ जाएंगे उतना बढ़िया है। और भाई पहली बार इतनी सरदर्दी झेल रहा हूँ ज़िंदगी में, इससे पहले कभी भी इतना हार्ड वर्क या खोपड़ी पे इतनी टेंशन कभी नहीं रही जितनी इस बार रह रही है। लगातार 4 दिन हो गए, 4 दिन से नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, आँखों में अलग दर्द हो रहा है, सर में दर्द अलग से हो रहा है, क्या क्या करें। लेकिन चलिए जल्दी फ्री हो जाएंगे। ये सब काम किसी न किसी को ज़िंदगी में कभी न कभी तो करना ही पड़ता। बर्तनों की दुकान पर चले जाओ, कपड़े वालों के जो शादी से संबंधित सामान बेचने वाले ना, पूरी मार्केट में कहीं भी चले जाओ, हर जगह ऐसी भीड़ है। देखिए अंदर 3 पार्टियाँ बैठी हुई हैं मेरी फैमिली समेत,
और 2 ये बाहर खड़ी हुई हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स ये खड़े हैं। इनका बेचारों का नंबर ही नहीं है। ये अभी कह रहे थे मेरे से यहाँ तो गलत आ गए, भीड़ है। मैंने कहा इनसे भाई साहब किसी भी दुकान पर चले जाओ, हर जगह यही हाल है। ये देखिए भाई अंदर बैठी हुई चंचल, दिशु, मेरी मम्मी लगे हुए काम करने में। ये दुकान है, मंडी चौराहा है पीछे मार्केट। यहाँ से 100 मीटर आगे मंडी चौराहा है, जो मथुरा का मंडी चौराहा है, उसी पे हम। ये 100 करोड़ है, सीधी 100 करोड़ के लिए रोड गई है। तो गाइस बर्तनों की शॉपिंग खत्म हुई, तो अब आ गए साड़ी वालों की दुकान पर। सबके सब साड़ियों में लगे हुए। और भाई लेडीज़ को लेके साड़ी की दुकान पर चले जाओ ना, तो आप केवल बुत बन के रह जाते हो। आपसे ना कोई बात करता है, ना पूछता है, ना कुछ डिस्कशन होता है। ये हमारी दिशु है, मेरी भांजी। हाय गाइस। पीयूष तो पहले ही घर पहुंच चुका है, ये आज जाएगी हमारे साथ। अब साड़ी की शॉपिंग चल रही है, जो लेनी देनी होती है। तो जो हमारी चंचल है इसके वहाँ भी जाएंगी। कुछ हमारे यहाँ रिश्तेदार आएंगे, बहन भांजी है, उनको भी देनी होती है। उसी की शॉपिंग कर रहे हैं भाई। थोक की दुकान है मंडी चौराहे। एक ऐसी मार्केट है मंडी चौराहे जो हर तरह का आइटम, आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता, एक ही जगह हो जाता है। वैसे हम पहले हमारी दुकानें जो थी वो होली गेट अंदर थी, लेकिन ये छोटी बहन तुलसी, इसके जो ससुराल पक्ष वाले हैं सारे के सारे मंडी चौराहे से शॉपिंग करते हैं। तो इस बार हम लोगों को इसी ने कन्विंस किया है कि यहाँ आके देखो एक बार। तो हम पहली बार शॉपिंग कर रहे हैं मंडी चौराहे से, जबकि हम लगभग 25 साल से यहाँ रह रहे हैं मथुरा में। कभी मंडी चौराहे से शॉपिंग नहीं की, पहली बार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। देखो वैसे पहले भीड़ थी, अब थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि ये लोग जा रहे हैं उठ के। ये रहे हमारे घर के सदस्य, मम्मी, तुलसी, दिशु, ये चंचल बैठी हुई है। और साड़ियाँ निकल रही हैं लगातार भाई, एक से एक बड़ा आइटम। ये दुकान है। तू क्या लेगी दिशु? कपड़ा? कैसे कपड़े? शूट लेगी, साड़ी लेगी? इन दोनों के लिए छोटी है हमारी दिशु अभी। हाँ भाई साहब, मैं जब से आके बैठा हूँ एक बार भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। आपस में डिस्कशन हो रहे हैं इनके। साड़ियों की दुकान में वैसे भी अपना क्या काम है दिशु? काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ी लगी हुई है भाई। दोपहर को 4 बजे वापस आए थे शॉपिंग कर आके। अपन जो बर्तन लेने के लिए और कपड़े लेने के लिए गए थे। ये भांजा है मेरा पीयूष, और एक नया सदस्य आ गया, पहले उससे मिला देता हूँ फिर बात करेंगे। ये देखिए हमारे घर में एक नया सदस्य आया भाई आज। ये जो है इसका नाम भाई। तो सुबह ऐसे ही निकल गए थे बिना खाए पिए, क्योंकि मेरी सिस्टर और जीजा श्री हमारे जो वो अपने गांव जैस से आ रहे थे ना, तो वो हमसे पहले पहुंच गए थे। लगभग सुबह 9 बजे के करीब में मंडी चौराहे पे। हमें ऐसा लगा था कि जैसे हमारे यहाँ लोकल मार्केट खुलती है ना 10 सवा 10 बजे के करीब में, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि उसी टाइम पे खुलेगी। लेकिन मंडी चौराहे पे भाई सुबह 8 बजे से पूरी मार्केट ओपन हो जाती है। तो वो नाराज़ हो रहे थे कि हम यहाँ बैठे हैं, तुम आ नहीं रहे हो। खाना तो बन रहा था उस वक्त, लेकिन मैं और मम्मी बिना खाना खाए ही निकल गए थे, क्योंकि वो बैठे हुए थे। और भाई वहाँ हिसाब किताब इधर से उधर मार्केट में घूमते घूमते 3:30 पौने 4 का कब टाइम हो गया पता भी नहीं चला। तो घर आते आते हमें 4 बज चुके थे। यहाँ आने के बाद सामान अभी भी देखिए पड़ा हुआ है सामने, आपको बोरी से दिख रही होगी, अभी अंदर तक नहीं रखा है। इतने थक्के चूरते के आके लेट गए। और अब जाके भाई थोड़ा सा आराम मिला है कमर को। लगातार 4था-5वां दिन है यार, इधर से उधर भागते भागते रेल बन गई है समझ लो, सर की भी, शरीर की भी, हर चीज़ की। अब थोड़ा सा आराम लेने के बाद फिर से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि पेंट वगैरह कम पड़ गया, तो पेंट लेने के लिए जा रहा हूँ और 2-3 आइटम उन्हें करने। और मेरी गाड़ी ये अंजलि फिर से जो को लेके आ गई है। तो फिलहाल मैं स्टेशन की तरफ भी जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से लाखन से अपनी गाड़ी का किराया भी लेना है, बाजार से कुछ सामान भी लाना है, पेंट वगैरह भी कम पड़ गया, तो उस काम को करके आते हैं। तो भाई कई दिनों बाद भाई अपनी मित्र मंडली से मिलने के लिए मथुरा जंक्शन पे आया था। ज़्यादातर तो कोई मिला नहीं है, जितने भी दोस्त हैं वो दिन में चलाने वाले हैं मेरे। अभी लगभग 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है। तो ज़्यादातर मित्र घर चले गए, 1-2 बंदे बचे हुए। जैसे चौवा खड़ा उधर देखिए, वो ई रिक्शा जो खड़ा है ना वो चौवा का है। और ये वाइट वाला हमारे मित्र नेताजी का है। तो नेताजी मिल गए, सलीम वगैरह कोई नहीं मिला मुझे। बस इच्छा हो रही थी मिलने की, और लाखन से पैसे भी लेने थे, तो लाखन से पैसे भी ले लिए। अब निकल रहा हूँ घर के लिए। मार्केट से कुछ सामान भी लेना मैं बता रहा था जब घर से निकल रहा था। तो चलिए पहले मार्केट चलते हैं, सामान ले लेते हैं यार घर का। तो गाइस जिस सामान को लेने के लिए मैं बाजार गया था वो मेरा काम हो चुका है। सामान लेके घर आ चुका हूँ, और घर आने के बाद खाना पीना खा के अब फ्री हूँ। बस बगल वाले कमरे में सब लोग सामान चेक कर रहे हैं जो हम दोपहर को लाए थे ना। और एक छोटा सा झूठ बोल दिया था वो, जो मुझे अब शाम के टाइम में भारी पड़ रहा है यार, क्योंकि जब बाज़ार गए थे वहाँ से वापस आए थे साड़ी वगैरह और बर्तन वगैरह का सामान लेके, तो मैंने गीता से मजाक में थोड़ा सा कह दिया था मैं 1400 रुपये की एक साड़ी लाया हूँ तेरे लिए,
शादी के लिए और वैसे यूज़ के लिए। तो गीता तभी से उसी को ढूंढ रही थी कि कहाँ है मेरी साड़ी, कब मिलेगी। अब मम्मी ने बताया कि तेरे लिए तो कोई साड़ी ले ला। गीता फूल गई यार, थोड़ा सा गुस्सा हो गई है। मैंने तो केवल मजाक करने के लिए कहा था, वो सीरियस हो गई यार। और उसके लिए साड़ी दिलानी पड़ेगी भाई। और 1400 रुपये का खमा खम का छज्जू मेरे सर पे पड़ गया है। आजकल यार दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है कि थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है ना तो वहीं गड़बड़ हो जाती है। शाम के टाइम में मैं मार्केट की तरफ गया था और स्टेशन भी गया था, वहाँ जाके थोड़ी सी क्लिप भी बनाई थी। तो जब स्टेशन से वापस आ रहा था ना तो मार्केट में से कुछ 4-5 आइटम लेने थे मुझे। पेंट वगैरह के लिए कम पड़ गया, डिस्टेंबर भी कम थोड़ा सा पड़ गया तो वो भी लाना था, पेंट रह गया, पेंट भी लाना था। तो 4-5 आइटम मैंने खरीदे थे। तो वहाँ पे भाई थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ और उसी में उसने 90 रुपये की मेरी मार दी। मैं मम्मी के पास गया था तो वो सामान चेक कर रहे थे, कितने का सामान आया, कितने के पैसे का हिसाब किताब किया तो 90 रुपये कम बैठे। तो दिमाग लगाया कि उसने वापस करने की बजाय उसने 90 रुपये मेरे को कम दिए। अभी लेट हो गए भाई, पीछे घड़ी में 11 बजे हुए हैं। तो सोते हैं यार, 3-4 दिन हो गए लगातार नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। क्योंकि शाम को सारा दिन काम करो, उसके बाद शाम को बैठ जाता हूँ ब्लॉग को एडिट करने के लिए। अब ब्लॉग एडिट हो चुका है, वैसे ये आपको जो कल आने वाला है अपलोडिंग पर लगा दिया, सुबह तक अपलोड हो जाएगा। तो सुबह केवल डन करना बाकी रह जाएगा। और इसी के साथ यार इस ब्लॉग का कर देते हैं 11 बज के, थोड़ा सा सो लेते हैं आज, कैसे भी करके नींद आ जाए टाइम से तो शायद नींद पूरी हो जाए, क्योंकि सर में दर्द होने लगा अब मेरे में। चलिए इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।